जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र वो ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन। प्रियजन, यहाँ आजकल बहुत सारे चैनल्स पे मैं देखता हूँ कि शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन के ऊपर लोग अपना अपना तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं और उनका कहना ये है कि यहाँ पर शुद्धिकरण होनी चाहिए। शंकर स्वयं शिव एकादश रुद्र के रूप में, हनुमान जी के रूप में अवतरित होते हैं। पर कैसे होते हैं? तो कल मोहिनी एकादशी थी। एकादशी तिथि भगवान विष्णु का है और मोहिनी रूप धारण कर करके उन्होंने देवताओं को अमृत बांटा था और असुरों को अमृत नहीं दिया था। और मोहिनी रूप ऐसी रूप थी भगवान विष्णु की कि जिस पे देवता तो समझ रहे थे कि ये स्वयं भगवान विष्णु हैं, परंतु राक्षस इतने अधिक मोहित हो चुके थे कि उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि उन्हें अमृत से वंचित किया जा रहा है। और शिव जी के कहने पर, क्योंकि उस समय शिव जी वहाँ उपस्थित नहीं थे, इसीलिए शिव ने मोहिनी रूप विष्णु का नहीं देखा था। तो जब विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया तो शिव जी देखने से वंचित रह गए। तो एक बार शिव जी ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं, हम आपके भक्त हैं, आप हमें अपना मोहिनी रूप दिखाइए। विष्णु ने बहुत मना किया, कहा कि आप उस रूप को मत देखिए, आप जो काम को जीत चुके हैं वह आप भ्रष्ट हो जाएंगे। परंतु शिव जी ने माना नहीं, और शिव जी ने जब नहीं माना तो थोड़ी दूरी पर भगवान विष्णु ने माया से कहा कि एक बगीचे का निर्माण कर दो। और देखते ही देखते बगीचे का निर्माण हुआ। दोनों की वार्तालाप भी चल रही थी और वहाँ पर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। अब शिव जी ने जैसे मोहिनी रूप देखा तो शिव जी मोहिनी के पीछे भागने लगे। अब विष्णु के लिए प्रलय हो गया कि वो पकड़ने दें शिव को तो कैसे पकड़ने दें, और अगर पकड़े जाए तो क्या हो। तो इस क्रम में शिव जी का शक्तिपात होता है और उस शक्तिपात से हमारे धर्म में, धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि सोना, पारा, जो हैवी मेटल्स है, कुछ तो जो पृथ्वी पर गिरे, वे उस शक्तिपात के वजह से बने। और उसी में से जो तेजोमय रूप था, वह तेजोमय रूप कहाँ जाए, तो उसको शिव जी ने वायुदेव के मदद से अंजना के कान में प्रवेश कराया, जिससे हनुमान जी का जन्म होता है। इसीलिए ये कहानी आई कि शंकर सुवन केसरी नंदन, अंजना केसरी जी की पत्नी थी, इसीलिए केसरी नंदन हुए। वायुदेव औरस पिता हुए और वो शंकर सुवन है, इसमें किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। विभिन्न कथाओं में विभिन्न विद्वानों से हमने यही सुना है, लेकिन लोग इसको
अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में इस बात की बहुत आवश्यकता है कि सारी चीजों को खंगाला जाए, उसको सही परिप्रेक्ष्य में रखा जाए और उसके पीछे चला जाए। मैंने जो बातें पढ़ी, जो बातें सुनी, आपके समक्ष रखी। अगर कोई सुवन को स्वयं करना चाहते हैं तो इसके लिए वे पहले उस पांडुलिपि को तलाशें जिसमें तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को लिखा। उनके हाथों की लिखी हुई पांडुलिपि यदि मिल जाए, उसमें यदि स्वयं हो तो स्वयं है, यदि सुवन है तो सुवन है, परंतु इस पे सही साक्ष्य के तलाशने से पूर्व तर्क वितर्क करना उचित नहीं है। पाठ और कहानी दोनों एक साथ मिल करके लोगों ने अपनाया हुआ है और हनुमान चालीसा के पाठ में हम बाल्यकाल से ही पढ़ते आ रहे हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन। मैं आज के विद्वानों को ये तो नहीं कहना चाहता कि वे विद्वान नहीं हैं, लेकिन संस्कृत शास्त्र, रिचुअल्स, कर्मकांड या संस्कृत भाषा या अन्य चीजों के लिए पीछे लोग ज्यादा जानते थे, शोध करते थे। अगर उनको शक होता तो वे अवश्य ही इसमें बदलाव लाते। जब उनके द्वारा बदलाव नहीं लाया गया तो यह और अधिक शोध का विषय हो जाता है कि उसको सही परिप्रेक्ष्य में तलाशा जाए। और जो हम लोग पाठ करते आ रहे हैं वह पाठ करते रहें। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान। ओम लाल देह लाली लसह अरुधरि लाल लंगूर, वज्रे देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर।